नमः शिवाय दोस्तों, मैं वनीता आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में नल्लामाला के रहस्यमय जंगलों के बीच पातालगंगा के नाम से बहने वाली कृष्णा नदी के तट पर बसा श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो शिव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। साथ ही यह पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां शिव का ज्योतिर्लिंग और माता सती का महाशक्तिपीठ एक साथ मौजूद है। साथ ही यह दुर्लभ स्थान शैव और शक्ति दोनों ही महान परंपराओं का सबसे शक्तिशाली और जागृत बिंदु केंद्र है। लेकिन इस मंदिर की विशालकाय दीवारें और 852 सीढ़ियों के नीचे जो रहस्य दबे हैं, वो सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग से कहीं ज्यादा गहरे हैं। हम जानेंगे उस पौराणिक कथा को कि क्यों माता पार्वती और महादेव को कैलाश छोड़कर यहाँ के इन घने जंगलों में निवास करना पड़ा। आखिर मल्लिकार्जुन नाम के पीछे एक पिता की कौन सी दर्दनाक व्यथा छिपी हुई है और क्यों यहाँ के चेंचू जनजाति के लोगों को शिवलिंग की पूजा का विशेष अधिकार है और क्यों वे शिवजी को अपना दामाद मानते हैं और क्या रहस्य है माता भ्रामरांबा के शक्तिपीठ का, जिसके दीवारों पर कान रखने पर ऐसा लगता है कि मानो लाखों मधुमक्खियां भन भना रही हो, जबकि दूर दूर तक एक भी मधुमक्खी का छटा नहीं है। और सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि यहाँ के दीवारों पर योगियों और सिद्धों द्वारा ऐसे प्राचीन चित्र उकेरे हुए हैं जो रसायन विज्ञान के प्रयोग के बारे में बताते हैं। आखिर हजारों साल पहले यह कैसे संभव था? क्या उन्हें हमसे भी पहले कुछ ऐसे बातें और विज्ञान पता थी जो हम आज तक नहीं समझ पाए? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो शायद कभी प्राचीन काल के वैज्ञानिकों, तांत्रिकों और सिद्धों की कोई महाप्रयोगशाला थी। तो चलिए चलते हैं नल्लामाला के घने जंगलों में और जानते हैं इस मंदिर की असली सच्चाई। लेकिन उससे पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा हमें महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 15वें अध्याय में मिलती है, जिसके अनुसार एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्रों कार्तिक और श्री गणेश के बीच इस बात को लेकर बहस हो गई कि दोनों में से पहले किसका विवाह होगा। जब ये माता पिता शिव और पार्वती को पता चली तो उनका विवाद सुलझाने के लिए शिवजी ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि जो भी सबसे पहले पृथ्वी के चक्कर लगाकर वापस लौटेगा, उसी का विवाह पहले कराया जाएगा। ये सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार हो गए और पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ भगवान गणेश, जिनका वाहन एक चूहा था, जिसके लिए पृथ्वी का चक्कर लगाना असंभव था, और तभी भगवान गणेश ने अपनी शारीरिक शक्तियों का इस्तेमाल करने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए महादेव और माता पार्वती के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और संपूर्ण चक्कर खत्म करने के बाद ये कहा कि मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही मेरी पूरी दुनिया है, जिसके कारण उनके चक्कर लगा लेने पृथ्वी के चक्कर लगा लेने के बराबर है। इस परिक्रमा के बाद गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया गया और उनका विवाह प्रजापति विश्वरूप की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ करा दिया गया। लेकिन जब कार्तिकेय की पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस लौट आए और उन्हें पता चला कि गणेश जी को पहले ही विजेता करार कर दिया गया है, तो वे क्रोधित हो उठे
क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनके साथ छल किया गया है और इसी के चलते कार्तिकेय ने सदैव के लिए कैलाश पर्वत को त्याग दिया और दक्षिण भारत में स्थित क्रौंच पर्वत की ओर चल पड़े, जिसे आज हम नल्लामाला के नाम से जानते हैं। माता पार्वती से यह पुत्र वियोग सहन नहीं हुआ, जिसके बाद माता पार्वती के विनती पर शिव जी और पार्वती दोनों ही कार्तिकेय को मनाने क्रौंच पर्वत पहुँचे। लेकिन जब वे वहां पहुँचे तो कार्तिकेय ने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। यह देख माता पार्वती का हृदय व्याकुल हो उठा और उसी पुत्र मोह और असीम प्रेम के कारण माता पार्वती और शिवजी ने भी इसी पर्वत पर रुकने का निर्णय लिया। माना जाता है कि माता पार्वती ने मल्लिका यानी चमेली के फूल का रूप धारण किया, जो कोमलता और वात्सल्य का प्रतीक माना जाता है। वही भगवान शिव ने अर्जुन का रूप धारण किया, जो एक सदाबहार और दरद वृक्ष का प्रतीक है। जब मल्लिका और अर्जुन ये दोनों दिव्य स्वरूप एक साथ मिले तो वह एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे आज पूरी दुनिया मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जानती है। और यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो शिव और पार्वती का नेतृत्व करती है। और आज भी मल्लिका अर्जुन की पूजा चमेली और फूलों के बिना अधूरी मानी जाती है। साथ ही यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी उत्पत्ति किसी दानव के वध से नहीं, बल्कि एक माता और पिता के पुत्र वियोग और असीम प्रेम से हुई है। लेकिन इस मंदिर की कहानी यही समाप्त नहीं होती है, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होगी। श्री शैलम के इन दुर्गम नल्लामाला जंगलों की गहराई में जाए तो हमें एक सदियों से चली आ रही लोक कथा मिलती है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में चंद्रावती नाम की एक राजकन्या अपना राजपाट और महल त्याग कर इन घने जंगलों में तपस्या करने आई थी। एक दिन उसने देखा कि एक काली गाय एक विशेष जगह पर गई और बिना किसी के छुए उस गाय के थनों से दूध की धारा बहने लगी। जब चंद्रावती ने देखा कि वह गाय रोज ऐसा करती है, तब एक दिन चंद्रावती ने उस स्थान की खुदाई की और वहां उसे एक स्वयंभू शिवलिंग मिला। और फिर राजकुमारी चंद्रावती ने उस शिवलिंग पर मल्लिका यानी चमेली के फूल चढ़ाने शुरू किए और उनकी पूजा करने लगी। और माना जाता है कि तभी से यह शिवलिंग यहाँ विराजमान है। लेकिन इस ज्योतिर्लिंग का एक और रहस्य जुड़ा है। नल्लामाला के जंगलों में रहने वाली सबसे प्राचीन और मूल निवासी चेंशू जनजाति से अगर आप श्री शैलम में किसी भी स्थानीय निवासी से पूछे तो वे भगवान शिव को केवल मल्लिकार्जुन नहीं, बल्कि चेंशू मल्लिया के नाम से पुकारते हैं। लेकिन आखिर क्यों महादेव के नाम के आगे यह जनजाति का नाम जुड़ा हुआ है? चेंचू कबीले की लोक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव की एक शिकारी का रूप धारण करके उन जंगलों में आए थे और वहां उनकी मुलाकात चेंचिता नाम की एक बेहद खूबसूरत आदिवासी कन्या से हुई, जो चेंचू जनजाति से थी। भगवान शिव चेंचिता के साहस और भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उससे विवाह कर लिया और हमेशा के लिए इस जंगल में बस गए। यही कारण है कि आज भी पूरी चेंचू जनजाति भगवान शिव को अपना भगवान कम और अपना दामाद ज्यादा मानती है। और अगर हम मल्लिकार्जुन के रहस्यमय प्रांगण से बाहर निकले तो हमारा सामना होता है माता भ्रामरंबा के शक्तिपीठ से, जिसके रहस्य तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। तो चलिए अब इन रहस्यों को भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित
अष्टादश शक्तिपीठ स्तोत्रम और प्राचीन ग्रंथ तंत्र चूड़ामणि के अनुसार जब भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर माता सती की ग्रीवा यानी उनके गले का हिस्सा इसी श्री शैलम पर्वत पर गिरा था। इसी कारण यह स्थान 18 शक्ति पीठों में से एक अत्यंत जागृत केंद्र माना जाता है। लेकिन माता का नाम यहाँ भ्रामरंबा क्यों पड़ा? इसके पीछे देवी भागवत पुराण में एक बेहद अद्भुत कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार अरुणासुर नाम के एक शक्तिशाली और क्रूर राक्षस ने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु किसी भी 2 पैर या 4 पैर वाले जीव, किसी भी देवता, दानव या किसी भी अस्त्र शस्त्र से न हो। और यह अजय वरदान पाकर अरुणासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। तब देवताओं की पुकार सुनकर माता पार्वती ने 6 पैरों वाली एक विशालकाय मधुमक्खी यानी भ्रमर का रूप धारण किया। पल भर में वहां करोड़ों मधुमक्खियों का एक भयंकर झुंड पैदा हो गया। उन्होंने अरुणासुर के पूरे शरीर को डंक कर करके मार कर शल्नी कर दिया और उसका वध कर दिया। उसी दिन से माता पार्वती यहाँ भ्रामरांबा यानी मधुमक्खियों की देवी के रूप में पूजी जाने लगी। लेकिन इस मंदिर का असली रहस्य तो इसके गर्भगृह में छिपा है। दरअसल जब आप गर्भगृह के ठीक पीछे वाली भारी भक्कम पत्थर की दीवार पर कान लगाएंगे तो आपको उस ठोस पत्थर के अंदर से लाखों मधुमक्खियों के एक साथ भिनभिनाने की स्पष्ट आवाज सुनाई देगी। यह कोई भ्रम नहीं है, बल्कि हर दिन हजारों भक्त इस आवाज को सुनने का दावा करते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि यह मंदिर उस हिस्से के आसपास मधुमक्खियों का कोई भी छटा मौजूद नहीं है, जो आज भी विज्ञान को हैरान कर देती है। और माना जाता है आज भी लोग माता भ्रामरांबा की दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप पौराणिक कथाओं से ऊपर उठे तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह मंदिर वास्तव में कितना पुराना है। इस प्रश्न का साहित्यिक और भौगोलिक उत्तर हमें सबसे पहले स्कंद पुराण के श्रीशैल खंड में मिलता है, जहां इस पूरे पर्वत और वहां मौजूद ज्योतिर्लिंग की भव्यता का अत्यंत प्राचीन वर्णन किया गया है। लेकिन आधुनिक इतिहास तब सामने आया जब पुरातत्व वेदों को महाराष्ट्र के नासिक की गुफाओं में शिलालेख मिले। 1ली और 2री शताब्दी ईस्वी के साथ वाहन वंश के महान सम्राट वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने नासिक अभिलेख में स्पष्ट रूप से श्रीशैलम का जिक्र किया गया है। यह इस बात का सबसे बड़ा और पुख्ता ऐतिहासिक सबूत है कि आज से लगभग 2000 साल पहले भी यह स्थान पूरे भारतवर्ष का सबसे प्रमुख और जागृत आध्यात्मिक केंद्र था। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने नल्लामाला के जंगलों में गहराई से शोध किया तो उन्हें यहाँ से 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व के साथ वाहन कालीन सिक्के और कई प्राचीन के शिलालेख प्राप्त हुए, जो साबित करते हैं कि यह जगह एक युगों पुरानी सभ्यता का गढ़ रही है। समय के साथ इस दिव्य ज्योतिर्लिंग को केवल संतों ने ही नहीं बल्कि भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों ने अपना संरक्षण दिया। 14वीं शताब्दी में रेड्डी राजवंश के शासकों ने इस मंदिर के विकास में अहम भूमिका निभाई है और दुर्गम पाताल गंगा तक पहुंचने के लिए पत्थर की सीढ़ियों का निर्माण करवाया। इसके बाद इस स्थान का असली वास्तुशिल्प का स्वर्ण युग तब शुरू हुआ जब विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी राजा हरिहर प्रथम ने मंदिर के मुख्य प्रांगण और भव्य मुख मंडप का विस्तार किया।
मराठा साम्राज्य के संस्थापक और महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए इन घने जंगलों को पार करते हुए यहाँ पहुँचे थे। यहाँ की अद्वितीय और शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आध्यात्मिक ऊर्जा से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ कई दिनों तक निवास किया और मंदिर की रक्षा और भव्यता के लिए एक विशाल उत्तम गोपुरम का निर्माण करवाया, जिसे आज भी शिवाजी गोपुरम के नाम से जाना जाता है। साथ वाहन से लेकर विजयनगर और मराठा साम्राज्य तक सब ने इस मंदिर को एक अभेद्य किले की तरह मजबूत बनाया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। इन विशाल दीवारों के अंदर आखिर कौन सा प्राचीन विज्ञान पनप रहा था? क्यों इस मंदिर की 600 फुट लंबी दीवारों पर केवल देवी देवताओं के ही नहीं बल्कि रसायन, विज्ञान और जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हुए सिद्ध योगियों के चित्र उकेरे गए हैं? क्या मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्राचीन काल में महज एक पूजा स्थल था, या फिर यह रस विद्या और अमरत्व की खोज में लगे वैज्ञानिकों की कोई गुप्त महाप्रयोगशाला आएगी? जब आप मल्लिकार्जुन मंदिर के इस 600 फुट लंबे और 500 फुट चौड़े विशालकाय प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो यह किसी सामान्य मंदिर की तरह नहीं बल्कि एक अभेद किले जैसा महसूस होता है। द्रविड़ वास्तुकला का यह उत्कृष्ट नमूना अपने आप में कई ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जिन्हें पहली नजर में आम इंसान देख नहीं पाता। मंदिर के मुख्य गर्भगृह के पास ही एक बेहद प्राचीन और रहस्यमय स्थान है जिसे रुद्र मल्लिकार्जुन कहा जाता है। आमतौर पर शिवलिंग ग्रेनाइट या नर्मदा नदी के पत्थरों से बने होते हैं, लेकिन रुद्र मल्लिकार्जुन का यह शिवलिंग दरअसल पत्थर नहीं बल्कि 1000 साल पुराने अर्जुन के पेट का जीवाश्म यानी फॉसिल है। पत्थर में तब्दील हो चुका यह लकड़ी का शिवलिंग इस बात का साक्षात प्रमाण है कि शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान शिव ने वास्तव में यहाँ अर्जुन वृक्ष का रूप धारण किया था। लेकिन इस प्रारंभ का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला रहस्य मंदिर की बाहरी दीवारों यानी प्राक्रम और छिपा है। जब आप इस 20 फुटी ऊंची दीवारों और उकेरे गई हजारों मूर्तियों को ध्यान से देखेंगे तो आपको देवी देवताओं के साथ साथ ऐसे योगियों के चित्र उकेरे गए नजर आएंगे और जड़ी बूटियों को कूट रहे हैं, विशेष प्रकार के बर्तनों में रसायनों और उबाल रहे हैं और धातुओं को भस्म में बदल रहे हैं। महान भारतीय बौद्ध दार्शनिक और प्राचीन रसायन शास्त्री नागार्जुन ने भी इसी श्री पर्वत पर रहकर लोहे और तांबे जैसी धातुओं को सोने में बदलने और अमृत यानी अमृतत्व की औषधियां बनाने के अनगिनत रासायनिक प्रयोग किए थे। यह पूरा मंदिर एक समय में भारत की सबसे बड़ी सीक्रेट लेबोरेटरी हुआ करता था, जहां अध्यात्म और विज्ञान एक साथ काम करते थे। इन जटिल रासायनिक प्रयोगों और तंत्र साधनाओं के लिए एक विशेष प्रकार के जल और एकांत की आवश्यकता होती है, जो उन्हें यहाँ से गुजरने वाली कृष्णा नदी से मिलता है। लेकिन यहाँ कृष्णा नदी को सामान्य नदी नहीं बल्कि पाताल गंगा कहा गया है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार नल्लामाला की पहाड़ियाँ क्वार्ट्जाइट और स्लेट की कठोर चट्टानों से बनी है। कृष्णा नदी ने लाखों सालों में इन कठोर चट्टानों को काटकर एक इतनी गहरी और संकरी घाटी यानी गॉर्ज का निर्माण किया है कि नदी का जलस्तर पहाड़ की चोटी से सैकड़ों फुट नीचे चला गया है।
ये गहराई इतनी ज्यादा और भयानक है कि ऊपर से देखने पर नदी का पानी एक अंधेरी पाताल लोक की नदी जैसा प्रतीत होता है। इसी पाताल गंगा तक पहुँचने और उस रहस्यमय जल को प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल में पहाड़ को काट कर 852 सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। एक ऐसा दुर्गम रास्ता जहां हर कदम पर विज्ञान की गहराई और अध्यात्म की ऊंचाई एक साथ महसूस होती है। लेकिन क्या इन सिद्ध योगियों की तपस्या और उनके अल्केमी के प्रयोग का असर आज भी इस मंदिर में बाकी है? क्या आज के आधुनिक युग में भी आम लोगों ने इस अकल्पनीय ऊर्जा को महसूस किया है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मल्लिकार्जुन की यात्रा पर। मल्लिकार्जुन आपकी यह कठिन यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप साक्षी गणपति के दर्शन ना कर ले। ये एक बेहद अनोखी और प्राचीन मान्यता है। कहा जाता है कि भगवान गणेश यहाँ एक अकाउंटेंट यानी एक मुनीम की तरह विराजमान है, जिनकी मूर्ति के एक हाथ में किताब और दूसरे में कलम है, जो यहाँ आने वाले हर एक भक्त का बही खाता रखते हैं, उनकी हाजिरी लगाते हैं और कैलाश में भगवान शिव को यह साक्षात गवाही देते हैं कि अमुक भक्त ने श्री शैलम की यात्रा पूरी कर ली। इस स्थान की आध्यात्मिक ग्रेविटी इतनी तीव्र है कि 8वीं शताब्दी में जब अद्वैत वेदांत के प्रणेता महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य यहाँ आए थे, तो उन्होंने इस ऊर्जा की वशीभूत होकर अपनी प्रसिद्धि और भावपूर्ण रचना शिवानंद लहरी की रचना की थी। उनके द्वारा मंदिर में प्रज्वलित की गई अखंड ज्योति आज भी सदियों बाद बिना बुझे निरंतर जल रही है। यह केवल संतों और योगियों की ही भूमि नहीं है, बल्कि त्रेता और द्वापर युग के महानायकों की भी यहाँ शिव की आराधना की है। मंदिर परिसर में मौजूद सहस्त्रलिंग, जो 1000 छोटे शिवलिंगों को मिलाकर बना एक विशाल महालिंग है, जिसकी पूजा स्वयं भगवान श्री राम द्वारा रावण वध के बाद प्रायश्चित स्वरूप प्रस्थापित करके की गई थी। वही दूसरी ओर अज्ञातवास के दौरान 5 पांडवों द्वारा स्थापित 5 पांडव लिंग भी यहाँ मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि युग चाहे रामायण का हो या महाभारत का, मोक्ष का अंतिम रास्ता इसी शैलम के जंगलों से होकर गुजरता था। आज यह श्री शैलम मंदिर केवल इतिहास के पन्नों में कैद कोई प्राचीन खंडहर नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म के सबसे जीवंत और जागृत केंद्रों में से एक है। इसकी असली भव्यता और अकल्पनीय ऊर्जा का साक्षात दर्शन तब होता है जब यहाँ फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि का पर्व होता है। श्री शैलम में महाशिवरात्रि कोई एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि यह पूरे 11 दिनों तक चलने वाला एक विशाल महोत्सव है। इन 11 दिनों में इस पूरे जंगल और घाटी का कोना कोना हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। इसी उत्सव के दौरान सबसे अद्भुत और दिव्य आयोजन होता है। कल्याणोत्सवम यानी भगवान मल्लिकार्जुन और माता भ्रामरंबा का दिव्य विवाह, जब लाखों भक्तों की उपस्थिति में शिव और शक्ति का यह शाश्वत मिलन होता है, तो वहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति उस अलौकिक आध्यात्मिक तरंग को महसूस करता है। आज के इस आधुनिक युग में भी श्री शैलम की प्रासंगिकता और इसका आकर्षण जरा भी कम नहीं हुआ है। इस पवित्र तीर्थ के समग्र विकास और इसके प्राचीन स्वरूप को संरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के निर्देशों पर एक विशाल और आधुनिक मास्टर प्लान तैयार किया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस ऊर्जा का अनुभव कर सके। आम श्रद्धालुओं से लेकर बड़े बड़े राजनेताओं और मशहूर हस्तियों तक
हर कोई इस दरबार में शीश झुकाता है। हाल ही में फिल्म अभिनेता नागा चैतन्य और शोभिता धुलीपाला जैसे सितारों का यहाँ दर्शन के लिए आना इस बात का प्रमाण है कि चाहे युग कोई भी हो, श्रीशैलम का यह चुंबकीय आकर्षण आज भी हर वर्ग और हर पीढ़ी को अपनी ओर खींच रहा है। और इसी के साथ हम अपनी यात्रा का अंत करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।